हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारी इंडिया में जो ऑफिस है उसका एड्रेस। ये है नोएडा सेक्टर 62। तो सेक्टर 62 में फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑपोजिट वाले रोड पे स्ट्रेट लेन में हमारी ऑफिस है। तो लेट्स गो एंड नेक्स्ट एक्सप्लोर आवर ऑफिस। तो गाइज अब हम आ चुके हैं ऑफिस पे। तो चलिए सर से मिलते हैं। आ जाओ। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. आ जाओ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं एडवांस एजुकेशन के सीईओ से मिलने के लिए, जो कि है तैयब सर, जो कि ऑलमोस्ट 15 इयर्स ऑफ टीचिंग इंडस्ट्री में है। एंड वी हैव कम टू दिस ऑफिस। दिस ऑफिस इज़ इन सेक्टर 62 के मेट्रो के पास, और सी ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 30 में इनका ऑफिस है। तो विज़िट कीजिए आपको अगर MBBS अब्रॉड की कोई एडमिशन्स की ज़रूरत हो। तो हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. And you? या आई एम गुड। तो मेनली बच्चा MBBS अब्रॉड क्यों चूज़ करे? हाँ, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बार आता है, वाई अब्रोड। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, तो फिर हमें अब्रोड क्यों जाना? देखिए उसके मेरे पास में दो आंसर हैं, बिल्कुल सीधे सीधे एकदम। अगर आपकी रैंक है, बहुत ज़्यादा हाई रैंक है, स्कोर आपका 500-600 है, तो आपको इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक है कम और आपका बजट 1.5 करोड़ 1 करोड़ या कम से कम आप मान लो कि इंडिया में 70 से 80 लाख तो जाना ही जाना है, और वो 1.5 करोड़ तक जाएगा। तो अगर आपका इतना बजट है और आपका स्कोर है 500 के ऊपर, तो आप आराम से इंडिया चूज़ करो। लेकिन अगर आपका बजट भी कम है, रैंक भी कम है, तो फिर क्या आपको डॉक्टर बनने का हक नहीं है? बिल्कुल भाई बिल्कुल आप जो पैसे वाले वही डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर नहीं बनोगे क्या? नहीं, तो अब- काबिलियत हो बिल्कुल और बिल्कुल पैसा भी हो, बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से एक मिडिल क्लास बच्चा बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कर पाए, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल किसी वजह से बच्चे की रैंक कम आई है, जी। पैसा बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इंडिया में बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि हम उसे अब्रोड भेज दें। अब हमने बच्चे को सिर्फ इसलिए फीस कम है, रैंक कम है, उसे धक्का दे दिया अब्रोड में। अब वहाँ जाके क्या करेगा बच्चा? वहाँ जाके साल बर्बाद करके आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब्रोड में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जिनमें हम वर्क कर रहे हैं, NMC की सारी गाइडलाइन को फुलफिल करती हैं। ये पहली कौन सी गाइडलाइन कंट्रीज होगी अब्रॉड हाँ, में? पहली बात हम जो अभी मेन फोकस है हमारा उज़्बेकिस्तान पे है, बाकी रशिया, कजाकिस्तान, तो हम इसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस है वो उज़्बेकिस्तान पे। रीज़न क्या है कि एक तो वेदर वहाँ का जो इंडियन स्टूडेंट को सूट करता है। रशिया की दिक्कत क्या है कि वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो कई बार बच्चे का वहाँ का मन है तो वहाँ भी टाई अप है हमारा। और अगर बच्चा उज़्बेकिस्तान में अगर उज़्बेकिस्तान में करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी करने में क्या क्या सर्विसेज क्या क्या मिलेगी? सर्विसेज का वाई देखिए क्या उज़्बेकिस्तान, क्यों रशिया, ठीक है क्यों? ठीक है ठीक है रशिया के लिए। सबसे पहला रीज़न देखिए क्या है, एक तो मैंने बताया वेदर का। जो रशिया का वेदर है वो राउंड द ईयर माइनस में रहता है, तो इंडियन स्टूडेंट को कई बार दिक्कत हो सकती है, बीमार हो सकते हैं बच्चे, एक तो ये। दूसरा, ड्यू टू अमेरिकन सेंशन, वहाँ पे आपका जो कार्ड वगैरह है, वीज़ा कार्ड हो गया, ये कार्ड हो गया, तो वर्क ही नहीं करते। उसमें क्या होगा मतलब कि हमारा फोन पे UPI कुछ नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, आपको उसमें फिर क्या करना है कि अपना कैश यूज़ करना है। तो ये दिक्कत है। और एक आपका दूसरा ये वाला मैंने बताया आपको, थोड़ा सा वेदर का। बाकी यूनिवर्सिटी वहाँ भी बहुत अच्छी है। अब वहाँ से अच्छा उज़्बेकिस्तान में क्या मिलेगा? एक तो मौसम इंडिया जैसा, सर्दी ऑफ कोर्स होती है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, लेकिन उतना नहीं कि हम बीमार हो जाए। मैं भी बीच में 15 दिन तक था वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और मौसम वहाँ का सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल वेरी एकदम गुड। एकदम। और ये वाला मौसम अभी का तो ऐसा है कि इंडिया जैसा ही है, मतलब इंडिया जैसी उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन एकदम जैसा मार्च अप्रैल मौसम होता है वैसा मौसम है वहाँ पे। तो उज़्बेकिस्तान में कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करते हैं बच्चे को भेजने के लिए? देखिए मेरा क्या रहता है, उज़्बेकिस्तान क्या किसी भी कंट्री में मेरा फोकस रहता है कि जब भी बच्चे अब्रोड में जाए तो एटलीस्ट वो वहाँ की कैपिटल में रहे। तो मैं उज़्बेकिस्तान में जो प्रीफर
करूँगा, कैपिटल करूँगा, ताशकंद कैपिटल। ताशकंद कैपिटल है, वहाँ पे अभी 3 यूनिवर्सिटी हैं जो भी मर्ज होके उनका एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ताशकंद डेंटल, ताशकंद मेडिकल एकेडमी और पीडियाट्रिक, तो इनका सबका एक जॉइंट होकर भी बन जाएगी ताशकंद मेडिकल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई है, तीनों मिला के मर्ज हुई है, तो ये तीनों मिला के यूनिवर्सिटी है। तो ताशकंद में अभी फिलहाल एक ही यूनिवर्सिटी है जो एक ही यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने साल का कोर्स है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इंग्लिश में पढ़ाई होती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनएमसी की अब्रॉड के लिए गाइडलाइन क्या है। सबसे पहली गाइडलाइन है कि मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश होना चाहिए, बिल्कुल आपका इंग्लिश में होगा। दूसरी गाइडलाइन है कि आपका कोर्स जो होना चाहिए 5+ ईयर का होना चाहिए, जो आपका एकेडमिक है। इंटर्नशिप अलग है, तो पूरे 5 साल का एकेडमिक है और 1 साल की इंटर्नशिप, यानी आपका 6 साल का कोर्स है। 6 साल सीधा। दूसरा एनएमसी गाइडलाइन है कि जब बच्चा वहां से आए तो एटलीस्ट उज्बेकिस्तान का लाइसेंस भी लेके आए। तो जब बच्चा वहां से आएगा तो उज्बेकिस्तान का लाइसेंस लेके आएगा। 6 years में he is winding up with the degree and as well as license। तो ये एनएमसी के गाइडलाइन को फुलफिल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और आती है, लोग कहते हैं बाहर से बच्चा आएगा हमारा तो टेस्ट देगा यहाँ पे। तो अब बात ऐसी है कि अगर आपका इंडिया के सबसे महंगे कॉलेज से बच्चा पढ़ता है या सबसे रेपुटेटेड से पढ़ता है और उज्बेकिस्तान से पढ़ के आता है, सबको एक ही टेस्ट फेस करना है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू देना ही है। नेक्स्ट वन थ्योरी और नेक्स्ट टू है प्रैक्टिकल, तो दोनों बच्चों को देना है। तो एमबीबीएस अब्रॉड एंड एमबीबीएस इंडिया अब इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि इन्हें कॉमन आता है एग्जाम जो कि है लाइसेंसिंग एग्जाम नेक्स्ट का। बिल्कुल वो उन्हें देना पड़ेगा। अब से पहले क्या होता था, एफएमजी होता था जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए होता था, वो अब उसकी जगह नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 होगा जो इंडियन स्टूडेंट के लिए भी है और अब्रॉड वालों के लिए भी है। तो दिक्कत कहाँ है, मतलब आपकी 1 साल की फीस में आप समझ लो कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ गाजियाबाद में, ये गाजियाबाद पास में हमारे, तो यहाँ की बात करूँ संतोष मेडिकल की 1 साल की फीस 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए 24 लाख रुपए 1 साल का, तो और 3 लाख का हॉस्टल लेना है, 27 एवरी ईयर, और 1 लाख बच्चा अपना एसी उठा देगा इधर उधर, यानी आपका 1 साल 27-28 लाख का। 5 साल कहाँ जाएंगे, 1.5 करोड़। तो कहाँ 1.5 करोड़, उतना तो 1 साल की फीस में करके दे देंगे हम, खाना पीना रहना सब कुछ करके बच्चे कम करके दे रहे हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड में यहाँ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फीस में क्या क्या, मतलब कितना तक लग जाएगा उनका पैसा? अगर मतलब देखिए वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं असल में, जैसे मैंने बताया कि ताशकंद एक तो कैपिटल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा सा उससे हटकर भी हैं, तो अब डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी 15 से 20 लाख से, टोटल 6 साल का बता रहा हूँ, 1 साल का नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में तो इतने पे 1 साल में बात करते हैं, मैं 6 साल में बात कर रहा हूँ। यहाँ का 1 साल, वहाँ के 6 साल बराबर। आपने पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक बजट जाएगा, तो 15-20 लाख से स्टार्ट हो जाएगा और हार्डली टॉप से टॉप करके 30 से 32 लाख, और उसमें आपका एकेडमिक फी, आपका खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूड है। तो ये मान लेके चलना पड़ेगा कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी स्टूडेंट पढ़ेगा आराम से कर सकता, तो ही कैन कम्प्लीटली get done with his MBBS abroad with around 15 to 30 लाख रुपीस। बिल्कुल। तो जो कि है इंडिया के बस 1 साल की ट्यूशन फीस, उससे तो आधा है। मैंने बताया संतोष का अगर आपने 27 लाख और कहाँ 15-20 लाख में तो फाइनल करके दे देंगे हम 6 साल बच्चे के। एक लास्ट बात मैं बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आप एडमिशन कहीं से भी लें, कैसे भी लें, डजंट मैटर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक बार हमसे बात करें। आप अगर कहीं से भी एडमिशन की आपकी बात हुई है, आप पहले से बात कर चुके हैं, तो एक बार चीज़ों को, क्योंकि हम सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भी किस तरह का यहाँ कुछ बताया वहाँ कुछ मतलब वैसा नहीं है। तो आप एक बार हमसे अपना जो भी आप बात चल रही है जहाँ भी, एक बार हमसे बात करें, उसके लिए हम आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री काउंसलिंग हम आपकी काउंसलिंग करने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो गाइज आई गेस एमबीबीएस अब्रॉड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स को ग्रैब करना चाहिए। जो भी नीट में कम मार्क्स लाए हैं, जो भी नीट में रैंकिंग कम आई है और उन्हें एमबीबीएस इंडिया में नहीं मिल रही है, तो आई एम डैम श्योर कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि इंडिया का एमबीबीएस और इंडिया अब्रॉड का एमबीबीएस दोनों ही इक्वलेंट है जब बात आएगी नेक्स्ट एग्ज़ाम की। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नोएडा सेक्टर 62 के मेट्रो के पास इनकी ऑफिस है, एडवांस एजुकेशन, आके विजिट कीजिए और आपकी सीट पक्की।